क्या एआई इतना शक्तिशाली हो जाएगा कि वो इंसान की सोच की जगह ले ले? पिछले हफ्ते में एक बहुत ज़रूरी ईमेल लिखने में फंसी हुई थी। मतलब शब्द ही नहीं मिल रहे थे। तो मैंने बस कुछ पॉइंट्स एक एआई को दिए और कहा इसे प्रोफेशनली लिख दो। और बस कुछ ही सेकंड में एक इतना शानदार ईमेल तैयार था कि मुझे उसे भेजने में भी अजीब सा लगा। ऐसा लगा जैसे मेरे किसी रोबोट असिस्टेंट ने मेरा काम कर दिया हो। और तभी मेरे दिमाग में ये सवाल आया, अगर मशीन मेरे इंसानी रिश्तों को इतनी अच्छी तरह संभाल सकती है तो फिर मेरी क्या जरूरत है? और यही यही वो अजीब सी फीलिंग है जिसे आज हम समझने की कोशिश करेंगे। आज की हमारी जो गहरी बातचीत है वो डर या भविष्यवाणियों के बारे में नहीं है। आज हम तकनीक से एक कदम पीछे हटकर इंसान की पहचान को समझने की कोशिश करेंगे। आइडेंटिटी। हमारा मकसद इस विषय की पर्दे खोलना है और ये समझना है कि इस तकनीकी क्रांति के बीच इंसान होने का असली मतलब क्या है। तो चलिए इस दिलचस्प सफर पर निकलते हैं। तो सबसे पहले उसी अनुभव पर वापस आते हैं। जब एआई से बात करते हैं तो वो इतना इंसानी क्यों लगता है? मतलब वो सलाह देता है, चुटकुले सुनाता है, कविताएं लिखता है। ऐसा लगता है जैसे स्क्रीन के पीछे कोई बैठा है। ये एहसास बहुत स्वाभाविक है क्योंकि इस टेक्नोलॉजी को डिज़ाइन ही ऐसे किया गया है। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा फर्क है जिसे समझना ज़रूरी है। इस विश्लेषण का एक मुख्य तर्क ये है कि एआई असल में सोचता नहीं है जैसा हम और आप सोचते हैं। वो महसूस नहीं करता, उसकी कोई यादें नहीं होती, उसका कोई बचपन नहीं था। तो फिर वो करता क्या है? अगर सोच नहीं रहा तो वो इतने सटीक जवाब वो कैसे दे रहा है? वो बहुत ही एडवांस्ड मैथ्स और पैटर्न रिकग्निशन का इस्तेमाल कर रहा है। जब आप चैट जीपीटी जैसे किसी एआई से कुछ पूछती हैं तो वो असल में अरबों खरबों वाक्यों के अपने डेटा से ये अंदाजा लगा रहा है कि आपके सवाल के जवाब में अगला सबसे सही शब्द कौन सा होना चाहिए। अच्छा। ये कोई भावना या समझ नहीं है, ये स्टैटिस्टिकल प्रेडिक्शन है। ये संभावनाओं का खेल है, चेतना का नहीं। मतलब ये एक तरह का सुपर पावर वाला ऑटो कंप्लीट है। सोचने वाला दिमाग नहीं। वो ये नहीं जानता कि वो क्या कह रहा है, बस ये जानता है कि ग्रामर के हिसाब से अगला शब्द क्या होना चाहिए। बिल्कुल, और ये फर्क तब और भी साफ हो जाता है जब हम सीखने की प्रक्रिया को देखते हैं। हमारे सोर्स मटेरियल में एक बहुत अच्छी बात कही गई है। जब इंसान कोई गलती करता है तो वो उस अनुभव से गुजरता है। हम शर्मिंदगी महसूस करते हैं या दर्द महसूस करते हैं और वो गलती हमारी यादों का हिस्सा बन जाती है। हाँ। वो हमें एक इंसान के तौर पर बदल देती है। हाँ, मुझे अपनी पहली पब्लिक स्पीकिंग की गलती आज तक याद है। वो पेट में जो गड़बड़ हुई थी वो दोबारा कभी नहीं भूल सकती। ठीक है, लेकिन जब एआई गलती करता है तो क्या होता है? एक इंजीनियर आता है, उसके कोड में कुछ बदलाव करता है और उसे नए डेटा पर दोबारा ट्रेन कर देता है। ये एक मैकेनिकल सुधार है, जिंदगी का सबक नहीं। एक तरफ मतलब जैविक विकास है और दूसरी तरफ एक टेक्निकल अपडेट। दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। ठीक है, ये लॉजिक और कैलकुलेशन वाली बात तो मुझे समझ आ रही है, लेकिन फिर भी एआई इतना शक्तिशाली क्यों लगता है? जब हम उसे काम करते देखते हैं तो ऐसा महसूस होता है कि उसकी काबिलियत हमारी सीमाओं से बहुत बहुत आगे है। वो रफ्तार हैरान करने वाली है। और ये महसूस होना लाजमी है क्योंकि कई मामलों में उसकी क्षमता हमसे ज्यादा है भी। इस विश्लेषण में इसकी कुछ ठोस वजहें बताई गई हैं। पहली तो रफ्तारी है। जिस रिसर्च को करने में एक इंसान को हफ्ते लग सकते हैं, एआई उसे मिनटों में कर सकता है। हर बार शायद पहले से बेहतर करेगा। ये तो किसी भी इंसान के लिए नामुमकिन है। बिल्कुल। और यहीं पर सोर्स का एक और जरूरी पॉइंट सामने आता है। शक्तिशाली होना और जागरूक या सचेत होना, ये दो बिल्कुल अलग अलग चीजें हैं। एआई की शक्ति उसकी प्रोसेसिंग क्षमता में है, उसकी कैलकुलेशन करने की काबिलियत में है। एक सुपर कंप्यूटर एक सेकंड में उतनी कैलकुलेशन कर सकता है जितनी शायद पूरी इंसानियत मिलकर भी ना कर पाए। वो बहुत शक्तिशाली है। लेकिन वो ये नहीं जानता कि वो कौन है या वो ये सब क्यों कर रहा है। वो बस एक प्रोग्राम को फॉलो कर रहा है। ठीक यही, उसमें आत्म जागरूकता या चेतना जिसे कहते हैं वो नहीं है। वो अपने अस्तित्व के बारे में सवाल नहीं पूछता। वो बस एक बेहद शक्तिशाली औजार है, लेकिन औजार को चलाने वाले की तरह सचेत नहीं है। ओके, मैं लॉजिक बनाम चेतना के इस फर्क को समझ पा रही हूँ, लेकिन मेरा दिमाग तब घूम जाता है जब मैं एक एआई से बनी पेंटिंग देखती हूँ जो बिल्कुल वैन गॉग जैसी दिखती है, या जब मैं एआई से बना संगीत सुनती हूँ जो दिल को छू जाता है। लॉजिक भले ही कहता हो कि ये असली नहीं है, पर महसूस तो ये बिल्कुल क्रिएटिव होता है। इस एहसास का क्या करें? ये एक बहुत जरूरी सवाल है क्योंकि यह हमें सीधे क्रिएटिविटी यानी रचनात्मकता के दिल में ले जाता है।
जब हम एआई को एक खूबसूरत कविता लिखते या संगीत बनाते देखते हैं तो हम हैरान रह जाते हैं। लेकिन ये विश्लेषण हमें एक गहरा सवाल पूछने के लिए कहता है। क्या एआई ने कभी दर्द महसूस करके कुछ लिखा है? क्या उसने कभी दिल टूटने, असफलता या किसी अपने को खोने का अनुभव किया है? इसका जवाब तो साफ है, नहीं। नहीं। एआई ने वो सारा डेटा पढ़ा है जो इंसानों ने इन अनुभवों के बारे में लिखा है। वो उन शब्दों, उन शैलियों और उन भावनाओं के पैटर्न को पहचानता है। इसलिए हमारे सोर्स मटेरियल के मुताबिक एआई रचनात्मकता की नकल करता है, उसे जन्म नहीं देता। अच्छा। वो स्टाइल और पैटर्न को समझकर उन्हें फिर से बना सकता है, शायद हमसे भी बेहतर। लेकिन क्या इससे फर्क पड़ता है? अगर एंड प्रोडक्ट यानी कि जो पेंटिंग या संगीत है वो सुंदर है और लोगों को पसंद आ रहा है, तो क्या ये मायने रखता है कि उसे एक इंसान ने अपने अनुभव से बनाया है या एक मशीन ने डेटा से? यहाँ पर ये बहस थोड़ी फिलॉसफी में चली जाती है, लेकिन इस विश्लेषण के नजरिए से देखें तो हाँ, बहुत फर्क पड़ता है। एक कलाकार का दर्द या खुशी उसके काम में इसलिए झलकती है क्योंकि उसने उसे जिया है। वो उसकी आत्मा का एक टुकड़ा है। एआई के पास वो अनुभव नहीं है। उसकी कला में तकनीक है, पैटर्न है, स्टाइल है, पर वो आत्मा नहीं है। ये एक शानदार नकल हो सकती है, पर यह मौलिक अभिव्यक्ति नहीं है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर एआई की शक्ति कैलकुलेशन में है और उसकी रचनात्मकता नकल पर आधारित है, तो हमारी यानी इंसानों की सबसे बड़ी और अनोखी ताकत क्या है? वो क्या है जो हमें हमेशा मशीन से अलग रखेगी? इस विश्लेषण के अनुसार इंसान की सबसे बड़ी शक्ति है अर्थ बनाना, मीनिंग मेकिंग। हम इंसान ही वो जीव हैं जो सिर्फ जीते नहीं हैं, बल्कि अपने जीने का मतलब भी ढूंढते हैं। हम खुद से सवाल पूछते हैं, मैं कौन हूं, मेरे जीवन का उद्देश्य क्या है। हम अपनी गलतियों से सिर्फ सीखते नहीं, हम उनसे दर्शन शास्त्र बनाते हैं। ये वैसा ही है जैसे बारिश को देखना। एआई हमें बता सकता है कि बारिश होने की संभावना 90% है, हवा में नमी इतनी है, हाँ, और तापमान इतना। लेकिन सिर्फ एक इंसान ही उस बारिश को देखकर अपने बचपन को याद कर सकता है, या उसमें कविता ढूंढ सकता है, या उसे किसी खोए हुए मौके से जोड़ सकता है। एआई डेटा देखता है, हम मतलब ढूंढते हैं। क्या खूब कहा। यही वो केंद्रीय अंतर है। और इसी से एक और बात निकलती है, एआई के पास जवाब हो सकते हैं, पर सवाल नहीं होते। अच्छा? आप एआई को कोई भी सवाल दें, वो अपने डेटाबेस से सबसे सही जवाब ढूंढकर आपको दे देगा, लेकिन वो खुद से ये कभी नहीं पूछेगा कि इस जवाब का क्या मतलब है, या क्या इससे बेहतर कोई सवाल पूछा जा सकता है। और जो सवाल पूछ सकता है वही तो असल में विकसित होता है, वही आगे बढ़ता है। बिल्कुल। इसी वजह से ये विश्लेषण भविष्य को एआई और इंसान के बीच एक लड़ाई की तरह नहीं देखता, ये इसे एक साझेदारी की तरह देखता है। एआई हमें वो देगा जिसकी हमारे पास कमी है, रफ्तार, शक्ति और बड़े पैमाने पर काम करने की क्षमता। हाँ, बिल्कुल। और बदले में इंसान एआई को वो देगा जो उसके पास है ही नहीं, दिशा, मूल्य, नैतिकता और सबसे जरूरी उद्देश्य। मतलब एआई एक बहुत शक्तिशाली कार हो सकती है, लेकिन उसे किस दिशा में ले जाना है ये तय करने वाला ड्राइवर इंसान ही होगा। जो एआई से लड़ेगा वो शायद पीछे रह जाएगा, लेकिन जो इंसान एआई को एक साथी की तरह अपनाएगा वही आगे बढ़ेगा। हाँ, ये एक पार्टनरशिप का भविष्य है, कंपटीशन का नहीं। तो अगर भविष्य पार्टनरशिप का है, तो फिर इस बात का इतना डर क्यों है? हर तरफ ये बातें क्यों हो रही हैं कि एआई खतरनाक है? सबसे बड़ा खतरा क्या है? क्या वो एआई नहीं है जो किसी दिन हमसे ज्यादा बुद्धिमान हो जाएगा और हम पर कब्जा कर लेगा? यहाँ पर इस विश्लेषण की सबसे आकर्षक और शायद सबसे जरूरी बात सामने आती है। इसके मुताबिक सबसे बड़ा खतरा एआई नहीं है, सबसे बड़ा खतरा है इंसान का सोचना बंद कर देना। एक मिनट, ये तो उल्टा है। हम सब टर्मिनेटर जैसी फिल्में देखकर बड़े हुए हैं, जहां खतरा ये है कि मशीनें बहुत ज्यादा स्मार्ट हो जाएंगी। पर आप कह रहे हैं कि असली खतरा हमारे बेवकूफ बन जाने का है। ठीक यही खतरा उस दिन आएगा जब हम अपने हर छोटे बड़े फैसले एआई पर छोड़ देंगे। जब हम किसी विषय पर अपनी राय बनाने के बजाय एआई से पूछेंगे कि मुझे इस बारे में क्या सोचना चाहिए। जब हम हर रचनात्मक काम, हर विचार, हर विश्लेषण को पूरी तरह से ऑटोमेट कर देंगे, उस दिन समस्या एआई नहीं होगी, समस्या हम खुद बन जाएंगे। क्योंकि हमने अपनी सबसे बड़ी ताकत यानी सोचने और सवाल पूछने की क्षमता का इस्तेमाल करना ही छोड़ दिया होगा। बिल्कुल। बौद्धिक रूप से आलसी हो जाना। खतरा निर्भरता में है, जब हम अपनी सोचने की जिम्मेदारी किसी और को सौंप देते हैं। लेकिन क्या यह हमेशा बुरी बात है? मेरा मतलब है, कैलकुलेटर ने हमें दिमागी गणित में आलसी बना दिया, पर उसी की वजह से विज्ञान और इंजीनियरिंग में क्रांति आ गई। क्या एआई के साथ भी ऐसा नहीं हो सकता?
हो सकता है ये हमें छोटे मोटे दिमागी कामों से आज़ाद कर दे ताकि हम बड़े सवालों पर सोच सके। ये एक शानदार सवाल है और यही इस बहस का दिल है। वो विश्लेषण इन दोनों में एक फर्क बताता है। कैलकुलेटर हमारी गणना को आउटसोर्स करता है, लेकिन एआई अगर हम सावधान ना रहे तो हमारे निर्णय को आउटसोर्स कर सकता है। कैलकुलेशन और जजमेंट में बहुत बड़ा फर्क है। इसे एक उदाहरण से समझाइए। जरूर। जरा सोचिए एक ऐसी दुनिया के बारे में जहां कोई फिल्म स्टूडियो किसी कहानी को तब तक हरी झंडी नहीं देगा जब तक कि एआई ये ना कह दे कि ये बॉक्स ऑफिस पर हिट होगी, या जहां हम अपने जीवन साथी को एक एआई के कंपैटिबिलिटी स्कोर के आधार पर चुनना शुरू कर दे। ये तो बहुत डरावना है। आप इसमें से इंसानी पहलू को ही खत्म कर रही हैं। वो गट फीलिंग, वो रिस्क लेने वाला लेकिन शानदार आइडिया, वो बिना किसी लॉजिक के होने वाला प्यार। आप एक काम को आउटसोर्स नहीं कर रही हैं, आप अपनी आत्मा को आउटसोर्स कर रही हैं। ठीक, यही असली खतरा ये नहीं है कि एआई बहुत ज्यादा इंसानी हो जाएगा। असली खतरा ये है कि हम बहुत ज्यादा मशीन जैसे हो जाएंगे। हम अपनी खुद की गड़बड़ियों से भरी अधूरी लेकिन जरूरी इंसानी समझ पर भरोसा करना छोड़ देंगे। तो आज की इस पूरी बातचीत का सार ये है कि एआई ना तो हमारा दुश्मन है और ना ही हमारा भगवान बनने वाला है। ये एक साधन है, एक टूल, और एक टूल हमेशा उसे इस्तेमाल करने वाले से छोटा ही होता है। इंसान की सोच, उसके मूल्य और उसकी अंतरात्मा अभी भी मशीन से बहुत आगे है और शायद हमेशा रहेगी। ये हमें एक बहुत ही जरूरी विचार के साथ छोड़ जाता है। इस विश्लेषण में जोर इस बात पर है कि हमारी चेतना, हमारी सवाल पूछने और अर्थ बनाने की क्षमता मशीनों से आगे है। तो भविष्य का सबसे बड़ा सवाल ये नहीं होगा कि मशीनें क्या-क्या कर सकती हैं, बल्कि ये होगा कि हमें इंसानों के तौर पर क्या चुनना चाहिए। बिल्कुल। हमारी सबसे बड़ी चुनौती एआई को बनाने में नहीं होगी, बल्कि इस प्रक्रिया में खुद को, यानी इंसान होने के मतलब को और बेहतर ढंग से परिभाषित करने में होगी। और शायद भविष्य में सबसे अहम स्किल एआई को कोड करना नहीं, बल्कि ये जानना होगा कि कब एआई को बंद करके अपनी खुद की बुद्धि और दिल की बात सुननी है।